Hello students, today we will read chapter 6 in moral value. The name of the chapter is citizens of the world. It means जो world के citizens हैं. In this chapter we will know about the global citizens, यानी जो global citizens होते हैं उनके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. तो what is the meaning of global citizens? Global citizens means person who are aware of and understand about the world. यानी जो पर्सन जो सिटीजन्स अपने वर्ल्ड के लिए अपनी कंट्रीज के लिए अवेयर रहते हैं, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री के लिए अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, उनको उनकी वो रेस्पेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं. तो हियर इन दिस स्टोरी 3 यंग पीपल हु हैव टेकन द इनिशिएटिव टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. इस स्टोरी में 3 पर्सनस के बारे में 3 पीपल्स के बारे में बताया है जो कि ग्लोबल सिटीजन्स हैं और जिन्होंने अपने वर्ल्ड को अपने एक बेटर प्लेस बनाने का प्रयास किया, पहल की. नंबर 1, डॉली अख्तर इज अ 17 years old गर्ल हु लिव्स इन बांग्लादेश, अ कंट्री इन साउथ एशिया. जो डॉली अख्तर थी 17 years old गर्ल थी जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी, साउथ एशिया के बांग्लादेश में रहती थी. उन्होंने क्या किया, डॉली इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप डैट वर्क फॉर इक्वल राइट फॉर गर्ल्स. जो डॉली जो थी वो किस ग्रुप का पार्ट थी, जो कि गर्ल्स के लिए गर्ल्स के मतलब इक्वल राइट के लिए उन्होंने वो किया, मतलब अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको किया, उसके राइट के लिए उन्होंने लड़ी. जैसे इक्वल राइट, जैसे गर्ल्स को बॉयज़ की तरह ही इक्वल राइट मिलना चाहिए. She and her friends knock on door in their community. They teach their neighbors about good hygiene and cleanliness to help prevent illness. वो उनके फ्रेंड क्या करते थे, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने जो आसपास जो उनके समुदाय था उसमें डोर टू डोर जाके नॉक करके वहाँ पे अपने नेबर्स को वो हाइजीनिक के बारे में, सफाई के बारे में बताते थे और कि किस तरह से वो बीमारी से बच सकते हैं. डॉली एंड हर peers help to make their community cleaner, healthier and safer. वो डॉली और उनके फ्रेंड्स जो साथी थे वो सभी क्या करते थे, अपने जो कम्युनिटी थी उसको साफ बनाना चाहते थे, हेल्दियर करना चाहते थे और उनको सेफ और सुरक्षित करना चाहते थे. दे टीच यंग मदर टू प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन. वो जो यंग मदर्स थी उनको भी बताते थे कि वो अपने चिल्ड्रन की ग्रोथ अच्छे से एनवायरनमेंट में, प्रॉपर एनवायरनमेंट में कैसे कर सकती हैं. दे एनकरेज पेरेंट्स टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल सो डैट दे टू कैन बी एजुकेटेड एंड कंट्रीब्यूट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी. वो अब उन पेरेंट्स को एनकरेज करते थे कि वो गर्ल्स को भी स्कूल भेजें बॉयज़ की तरह से ही, और जिससे कि क्या होगा, जो उनकी कम्युनिटी होगी, जो समुदाय होगा वो कैसा हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा और उनकी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी. They speak about the importance of education for all. This gives girls more opportunities to go to school and successful in life. वो हमेशा किसके बारे में बताती कि देखिए जो भी सभी के एजुकेटेड होने की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में वो बताती थी, जिससे कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले स्कूल जाने के लिए और वो कैसी, मतलब उनकी लाइफ कैसी हो जाए या सक्सेसफुल लाइफ हो जाए. तो डॉली क्या थी, ग्लोबल सिटीजन. Number 2, now turn the page. Cora Bola is a 19 years old from the Philippines, a country in Southeast Asia. जो ये कोरा बोला थी ये 19 years old गर्ल थी और कहाँ से बिलोंग थी है सॉरी साउथ ईस्ट एशिया के फिलीपींस से. और ये किस में बिलीव करती थी कि इट इज एवरी चाइल्ड राइट टू ग्रो अप इन अ पीसफुल कम्युनिटी की, मतलब हर एक चाइल्ड को, हर एक बच्चे को किस में रहना चाहिए, शांतिपूर्ण मतलब समुदाय में रहना चाहिए. वो चाहती थी, शी वांटेड टू मेक मेंबर ऑफ हर कम्युनिटी अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड हारमोनी. कि मतलब वो जो शांति की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझे हर एक पर्सन और हिंसा से दूर रहें. और शी इंटरव्यूड यंग पीपल हु शेयर्ड स्टोरी अबाउट वायलेंस दे हैड एक्सपीरियंस. और वो उन पर्सन का, यंग पीपल का इंटरव्यू करती थी जो कि अपनी स्टोरीज को शेयर करते थे, किसके बारे में, वायलेंस के, हिंसा के बारे में. दीज यंग पीपल कॉल्ड अपॉन अदर्स टू स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस इन स्टेड वर्क टू बिल्ड their communities. Due to her work, Cora was invited to New York to participate in a meeting of the United Nations.
अपने काम की वजह से, मतलब जो वो काम करती थी पीसफुल के लिए, शांति के लिए, उसकी वजह से कोरा को कहाँ इनवाइट किया गया था? न्यूयॉर्क में इनवाइट किया गया था कि मीटिंग में। कहाँ पर थी? यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में इनवाइट किया गया था। द यूनाइटेड नेशन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट वर्क टुगेदर टू प्रमोट पीस। यूनाइटेड नेशन क्या है? कंट्रीज का ग्रुप है जो कि किसके लिए वर्क करता है? साथ में जो इसमें कंट्रीज साथ में मिलकर वर्क करती है, किसके लिए? प्रमोट पीस, यानी शांति को बढ़ावा देते हैं, बनाने के लिए। कोरा बिलीव्स इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू वर्क टुगेदर टू चेंज आवर वर्ल्ड। और कोरा किस में विश्वास बिलीव करती थी? कि जो पर्सन के लिए साथ में मिलके हम क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो कोरा इज ऑल्सो अ ग्लोबल सिटीजन। Now the third is Annelie Gonzalez Ramirez is a 16-year-old girl from Colombia, a country in South America. जो एनेली थी वो 16 years old गर्ल थी, जो कहाँ से बिलोंग करती थी? कोलंबिया के, साउथ अमेरिका के कोलंबिया से। एनली वॉज वरीड बिकॉज मैनी ऑफ हर क्लासमेट डिड नॉट हैव क्लीन वाटर एट होम। उसके पास क्या था? मतलब किसके बारे में वरीड रहती थी? कि उनके जो क्लासमेट थे उनके पास में प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं रहता था उनके घर पे पीने के लिए, और उसकी वजह से क्या होता था? गॉट सिक फ्रॉम ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर। और वो अनसेफ वाटर पीने की वजह से सिक हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। दिस वरीड एनली हु डिसाइडेड टू टेक एक्शन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनक्लीन एंड अनसेफ वाटर। वो इसके बारे में काफ़ी वरीड थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि इस प्रॉब्लम से मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनक्लीन एंड अनसेफ वाटर की शी डिसाइडेड टू स्टार्ट एट ग्रास रूट लेवल। सो एनली स्टार्टेड अ क्लास प्रोजेक्ट अबाउट वाटर सेफ्टी एंड वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्लास प्रोजेक्ट स्टार्ट किया किसके ऊपर? वाटर सेफ्टी एंड वे, और किस तरह से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं एंड क्लीन कर सकते हैं। शी एंड हर क्लासमेट पेंटेड म्यूरल्स एंड गेव आउट पोस्टर्स टू एजुकेटेड देयर कम्युनिटी। उन्होंने और उनके क्लासमेट ने क्या किया? मतलब काफ़ी सारे पोस्टर्स बनाए अपने उनको कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए। सून दे वर एप्रिशिएटेड बाई एवरीवन, और मतलब जल्दी ही शीघ्र वो सभी के द्वारा अप्रिशिएट भी किए जाने लगे। द सैनिटेशन कंपनीज रिक्वेस्टेड एनली एंड हर फ्रेंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन। और जो सैनिटेशन कंपनी थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी एनली से और उसके फ्रेंड से कि वो वाटर कंजर्वेशन के लिए सारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। सो दे ऑल्सो वर्क विद सैनिटेशन कंपनीज टू प्लान अ कॉन्फ्रेंस ऑन हाउ टू कंजर्व वाटर। और इसलिए उन्होंने वो सैनिटेशन कंपनीज के साथ में वर्क किया, एक मतलब इस तरह प्लान किया कि किस तरह से वाटर को कंजर्व किया जाए। सो एनली इज ऑल्सो अ ग्लोबल सिटीजन। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस चैप्टर? दैट नो अबाउट एंड रेस्पेक्ट द राइट एंड वैल्यू ऑफ अदर्स। यानी हमें अदर्स की वैल्यू समझनी चाहिए, उनके जो राइट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। So now chapter have completed and I hope you have understood very well, and if you have any problem you may ask me. Thank you.